ईरान के खिलाफ जो सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर गठबंधन बनाई, 24 घंटे के अंदर उस गठबंधन को ठेंगे पर लाकर हूती विद्रोहियों ने खड़ा कर दिया। गठबंधन साइन किए हुए 24 घंटे नहीं हुए और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हूती विद्रोहियों ने सऊदी के तेल रिफाइनरियों पर किस तरह का अटैक किया। यानी ये खुली चुनौती थी, ये खुली चुनौती थी पाकिस्तान, सऊदी और टर्की को कि दम है तो ईरान को छूकर दिखाओ, हिम्मत है तो ईरान पर हमला करके दिखाओ। डील साइन होने के 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा हमला, जिसने सऊदी के एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत बड़ा धमाका किया और तेल और गैस रिफाइनरी सेक्टर को टारगेट किया। और जब ये सिग्नेचर किए जा रहे थे डिफेंस पैक्ट पर, उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए, जिसमें टर्की और पाकिस्तान भरोसा दिला रहे थे सऊदी को कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। यह तस्वीर आप देखिए, जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं किस तरह से ये तीनों देश मिलकर ईरान को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। अब डील तो यह थी कि एक देश पर हमला होगा तो बाकी के दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो सऊदी पर हमले के बाद से पूरी दुनिया इस इंतजार में लगे हुए हैं कि आखिर वो मोमेंट कब आएगा जब पाकिस्तान और तुर्की मिलकर सऊदी का बदला ले। मैं भी वेट कर रहा हूं। वैसे पाकिस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान बलूचिस्तान से बदला नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान टीटीपी से बदला नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बदला नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से बदला नहीं ले पा रहा। पाकिस्तान को तो खैर रहने देते हैं, लेकिन ये डील क्या सिर्फ कागजी डील है? हूती विद्रोहियों ने खुली चुनौती दी, दम है तो छू कर दिखा दो, जबकि तीन देश उसी दिन अग्रीमेंट साइन करते हैं। इसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के कटोरा छाप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जॉइंट एग्रीमेंट करते हैं। और दूसरी तस्वीर, डील के महज 24 घंटे के अंदर सऊदी की तेल और गैस कंपनियों को हूती विद्रोही फूंक डालते हैं। यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि तुर्की और पाकिस्तान के लिए अग्नि परीक्षा है। क्या वो जंग लड़ने आएंगे? क्या वो ईरान पर हमला करेंगे? क्या वो ईरान से बदला लेंगे? क्या वो हूती को अटैक करेंगे? सऊदी अरब के जुबैल इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। गैस फैसिलिटी प्लांट में बहुत बड़े धमाके की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के पीछे यमन के हूती विद्रोही हैं। इस बीच जजान में आरामको रिफाइनरी में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनी गई। जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में आग, ओमान की खाड़ी के पास स्थित पूर्वी सऊदी के इलाके में हमला हुआ और सीधे तौर पर ईरान और इराक के प्रभाव क्षेत्र के करीब है। ये गैस फैसिलिटी में भीषण धमाके और हमले की खबर लेकर आया और हूती लड़ाकों ने ड्रोन के जरिए दो जगहों पर अटैक किया। जजान आरामको रिफाइनरी के बारे में भी जान लीजिए। लाल सागर के करीब यमन सीमा के पास पश्चिमी तट पर यह अटैक हुआ। यहां रिफाइनरी में हूती के हमले के बाद आग लग गई और आरामको की टीम ने आग पर काबू पाने का दावा किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जगहों पर भारी नुकसान की खबर है। सऊदी अरब के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ दोहरा धमाका सिर्फ एक रणनीतिक हमला नहीं बल्कि उस तथाकथित इस्लामिक नेटो की पहली अग्नि परीक्षा की बखिया उधेड़ रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही थी और अभी 24 घंटे भी इस साइन को नहीं हुए थे। हाल ही में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया।
तुर्की के विदेश मंत्री ने इसे नेटो के आर्टिकल 5 जैसा ताकतवर करार दिया कि हम तो अब नेटो बना चुके हैं और हमने पूरी मिडिल ईस्ट में नेटो जैसी ताकत हासिल कर दी, हम किसी को भी अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, सबको धुआं धुआं कर देंगे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, किस कॉन्फिडेंस के साथ ये साइन कर रहे हैं इस इलाके में। साइन करने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस से हाथ भी मिला रहे हैं, जैसे कि बहुत महारत हासिल कर ली हो। हूती विद्रोहियों ने 24 घंटे के अंदर इस कॉन्फिडेंस की बत्ती बनाकर इन्हीं के हाथ में पकड़ा दिया और इस पूरे ढकोसले की हवा निकाल दी। पूरे ड्रामेबाजी का क्लाइमेक्स लिख डाला हूती विद्रोहियों ने। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने और स्थानीय प्रशासन ने एक बड़े हमले की बात स्वीकार की है, लेकिन किसी के हताहत होने से इनकार किया है और फिलहाल किसी भी तरह का रिएक्शन देने से मना किया है। लेकिन हमला बता रहा है कि ये हूती ने ही किया है। सवाल ये कि 24 घंटे पहले जो डील हुई कि किसी देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा, उस डील का क्या हुआ? क्या पाकिस्तान और तुर्की इसमें कूदेंगे? आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि इलाके में सबके अपने अपने हित हैं और ईरान से डायरेक्ट कोई भी देश दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। वैसे जिस गठबंधन को इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है, उसकी औकात फिलहाल तो कुछ नहीं है। इस गठबंधन में एक देश पूरी तरीके से कंगाल है, एक देश एर्दोआन वाला, वो डिक्टेटरशिप के हवाले, वहां के इलेक्शन ही रिग्ड होते हैं टर्की में, और जो बचा खुचा सऊदी वो एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन ईरान से सबसे बड़ी दुश्मनी है। मामला शिया और सुन्नी का है और बहुत हद तक अमेरिका के इशारे पर चलने के एलिगेशन भी लगते हैं। अब तो गुलाम वाली बात कैसे है? सऊदी के अरब के पास पैसा बहुत है सुरक्षा के लिए, लेकिन अमेरिका पर कंप्लीट डिपेंड करते हैं। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका में भारी निवेश भी करते हैं, लेकिन आज की तारीख में हूती के लड़ाके लगातार निशाना बना रहे हैं। सऊदी को ईरान और हूती के लड़ाकों से सुरक्षा चाहिए। तुर्की नेटो सदा से हथियार विमान के लिए वो अमेरिका के सामने नतमस्तक रहता है। हालांकि तुर्की के पास एक बहुत ब्रॉड ड्रोन टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट जरूर है और तुर्की को इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर मिडिल ईस्ट पर अपना वर्चस्व बढ़ाना है और लाल सागर से अपने व्यापार को सुरक्षित करना है। तुर्की की चाह है कि सुरक्षा के नाम पर सऊदी उसके यहां भी निवेश करे। पाकिस्तान आर्थिक रूप से कंगाल, खैरात के नाम पर टिकी नौसेना, सेना और वायुसेना, देश पहले ही भिखारी बन चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेल आउट पैकेज आईएमएफ से लेने वाला देश। पाकिस्तान को किसी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। उसके जेब में $5-10 गिर जाए दलाली के खत्म, उसके बाद उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए। और सऊदी की सुरक्षा हो नहीं हो, वहां इस्लाम रहे नहीं रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की तारीख में अमेरिका उसको कह दी कि भाई हम $1 ट्रिलियन आपको दे रहे हैं, सऊदी में बम पटक दो, वो सऊदी में बम पटक के आ जाएगा। चाहे वो इस मुसलमानों के पवित्र शहर में ही क्यों ना बम मार रहे, वो मार देगा। पहले पैसे मिल रहे थे। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी से पैसे मिलते रहे, दुनिया से रियायत मिलती रहे और दुनिया भर में दलाली करके पैसे मिलते रहे, डॉलर आते रहे। देखा जाए तो तीनों ही अमेरिका पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, सब अपना अपना हित साध रहे हैं। सऊदी को सिर्फ सुरक्षा चाहिए, पैसे बहुत हैं, क्योंकि आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में सारे देश अलग थलग पड़े हुए हैं। अमेरिका का नाम तो कोई ले नहीं रहा। हाँ, ये बात और है कि सुरक्षा के नाम पर अभी तक अमेरिका ही पैसा उगा रहा था, और जब वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका तो अपनी जगह मेनलैंड में सुरक्षित है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को रेल दिया। तुम बहुत अमेरिका अमेरिका करते थे, लो अमेरिका। पाकिस्तान के साथ भी सऊदी का डिफेंस डील था। सऊदी या पाकिस्तान में किसी पर हमला हुआ तो दोनों देश मिलकर जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले भी जब सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इस युद्ध में नहीं आया।
जबकि सऊदी पर डायरेक्ट अटैक किया है ईरान ने 2-3 बार। इन सब के बीच फिर से एक बार ड्रामे शुरू करे इन्होंने कि अब हम सऊदी, पाक और टर्की मिलकर डील करते हैं। इसमें कतर के आने की भी बात चल रही है, हम कतर को भी बचाएंगे। अरे पहले सऊदी को तो बचा लो। और हाँ, वो जो डील की बात जो मैंने आपको बताई, सऊदी और पाकिस्तान के बीच इससे पहले जो डील हुई थी, उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। तो कौन सा अफगानिस्तान के खिलाफ सऊदी ने जंग शुरू की? साफ बात है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि भाई हम आपका साथ छोड़ सकते हैं, तो आप ये युद्ध वाला यहां पर नाटक बंद करो और इसका क्लोजअप दो और यहां से आप चलते बनो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तबाही सिर्फ आपकी वजह से हो रही है। अगर आपको व्यापार करना है, सिर्फ व्यापार करो। डिफेंस का मामला हम खुद ब खुद देख लेंगे। सब स्ट्रेटेजी, रणनीति और कूटनीति के तहत किया गया एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। सऊदी को अभी भी बड़े हमले का डर सता रहा है। इस वजह से सऊदी ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ डील तो की। खुफिया रिपोर्ट से संकेत ये मिलते हैं कि हूती विद्रोही और इराकी मिलिशिया और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड मिलकर बड़े टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सऊदी अमेरिका का साथ छोड़ दे या अमेरिका ही मिडिल ईस्ट खाली कर दे। बीते 3 दिन पहले तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। इस समझौते के बाद तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इसे नेटो के आर्टिकल 5 जैसा बताया। लेकिन अगर डील के पॉइंट पर बात करें तो उसमें देखने को मिलता है कि हमले की स्थिति में मदद का स्वरूप, स्तर और तरीका आपसी सलाह मशवरे से तय होगा। यानी पहले हमला होगा, फिर बैठकर तय किया जाएगा कि कौन क्या करेगा। यह मॉडल किसी तय सैन्य गठजोड़ से ज्यादा एक राजनीतिक वादा जैसा दिखता है, जबकि नेटो में ऐसा नहीं है। आखिर क्यों यह दावा किया जा रहा है कि तीनों देशों का एक साथ आना, उनके हितों की रक्षा करना आसान नहीं है? इसे समझना होगा। दरअसल गठजोड़ को 3 अलग अलग ताकतों के मेल के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि इस गठबंधन की वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए लंबे समय से अमेरिका पर डिपेंडेंट रहा है। उसके ज्यादातर हथियार आज भी अमेरिका से आते हैं। ईरान ने सऊदी पर हमला किया तो भी उसने अमेरिका से गुहार लगाई। तुर्की खुद नेटो का सदस्य रहा है, उसकी निर्भरता भी अमेरिका पर है। तुर्की ने F-35 प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रूस से दूर होने का फैसला भी किया। पाकिस्तान कंगाल है, दूसरों के पैसों के दम पर किसी तरह से देश चला रहा है। पाकिस्तान की रक्षा जरूरतें बाहरी सहयोग पर निर्भर रहती हैं, यहां तक कि पाकिस्तान खुद टूट की कगार पर है। उसके देश के 4 टुकड़े होने वाले हैं। आलम यह है कि अगर तीनों मिल भी जाएं तो तीनों मिलकर भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम इस इतिहास पर नजर डालें तो क्षेत्रीय और इस्लामिक सैन्य गठजोड़ का इतिहास भी भरोसे लायक नहीं है। इसके पुराने उदाहरण हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वो मंच है जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश साथ आए, लेकिन 2017 में यही देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सऊदी और यूएई ने कतर पर नाकेबंदी लगा दी। सवाल यही आता है, जब अपने ही समूह में संकट आया तो ये गठजोड़ उसे नहीं रोक पाया, बल्कि खुद टूट गया। इस्लामिक सहयोग संगठन का हाल भी अलग नहीं है। 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों का यह मंच है, लेकिन जब भी किसी एक देश पर संकट आया, यह संगठन सामूहिक सैन्य कार्रवाई तक नहीं पहुंच पाया। सामूहिक सैन्य कार्रवाई छोड़ दीजिए आप, ये देश सामूहिक मदद तक नहीं पहुंचा पाया। ज्यादातर मामलों में यह बयान जारी करने तक ही सीमित नजर आता है और यही पैटर्न बार बार दिखता है। ऐसे गठजोड़ों में सबसे बड़ा विवाद यही होता है, कौन सेना का नेतृत्व करेगा, कौन पैसा देगा, कौन सैनिक भेजेगा। जब असली संकट आता है तो हर देश अपने हित को देखता है और इसलिए ये गठबंधन भी इस बार ठेंगा दिखा गया सऊदी को और हूती विद्रोहियों ने हमले कर करके पूरे सऊदी को रात भर में लाल कर दिया और दोनों देश अभी भी शांत बैठे हुए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।